एनडीए गठबंधन मेरठ की धरती से लोकसभा का चुनाव शंखनाद शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया और पिछले 10 सालों के कामों को गिनवा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इंडिया अलायंस को आड़े हाथों लेते हुए जमकर प्रहार किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार से लेकर कांग्रेसियों की नाकामियों को गिनवा दिया और यही नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा, जिसने देश को लूटा उसे हिसाब तो देना ही पड़ेगा। मेरठ रैली के दौरान पीएम मोदी, हरियाणा के सीएम भी मौजूद रहे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी नजर आए। मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मैं मोदी का मंत्र है बचाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रही है और इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और इसलिए पूरे देश में आपने टीवी पे देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों को ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया। इस क्रांति रैली में एनडीए गठबंधन में शामिल नेता ओपी राजभर ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस चुनावी हुंकार से 400 पार का आंकड़ा पार होगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सपा बसपा कांग्रेस का शासन रहा। इन पार्टियों ने इस प्रदेश और देश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, आदिवासियों के साथ धोखा किया। उस धोखे से निजात दिलाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक देखा कि जब इस देश में बीमारी को ठीक करने के लिए उन्होंने एक एनडीए बनाया। और लखनऊ में पल्लवी पटेल ने अखिलेश का पीडीए गठबंधन छोड़ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है। ओवैसी और पल्लवी पटेल ने एक साथ बकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यूपी में नया गठबंधन पीडीएम जो बना है उसको लेकर भी उन्होंने ये बयान दिया है। ये की है और ये तस्वीर आपके सामने, यूपी में नया गठबंधन जो बना है पीडीएम, और पल्लवी पटेल और ओवैसी एक साथ नजर आए मंच पर। उनका ये गठबंधन है पीडीएम। पीडीएम का मतलब है
पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। और ओवैसी और पल्लवी पटेल ने एक साथ बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मंच पर एक साथ नजर भी आए और आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी जो तैयारी है उसके बारे में भी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बड़ी रैली हुई है और इस रैली में गठबंधन में शामिल दलों के नेता मौजूद रहे। वहीं रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है जहां हम सब एक साथ खड़े हैं। इस मैदान से ऐलान होने जा रहा है। हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो ज्यादा दिन तक रहने वाले नहीं। साथ ही अखिलेश यादव ने 400 पार के नारे पर तंज किया और कहा कि आपके 400 पार हो रहे थे और आपको आम आदमी पार्टी के नेता से किस बात की घबराहट है। वे 400 पार का नारा लगा रहे हैं लेकिन वे 400 हारने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल भेज दिया गया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी होती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पीलीभीत से। पीलीभीत के दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संभावित दौरे को लेकर फिलहाल ये खबर है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रशासन ने जनसभा को संबोधित करने के लिए वहां पर जो मंच सजाया गया है उसका भी जायजा लिया है और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में और प्रधानमंत्री यहां पर संबोधन भी उनका रहेगा। और आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य, मुख्तार के घर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। अफजाल अंसारी से मुलाकात की है, उमर अंसारी से भी उनकी मुलाकात ये हुई है। देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से उनके घर पहुंचने का सिलसिला तमाम राजनीतिक दिग्गजों का ये जारी है। उनके घर पहुंच रहे हैं, परिवार को सांत्वना भी दे रहे हैं। उमर अंसारी से भी मुलाकात ये हुई है। मुख्तार अंसारी के जनाजे में गाजीपुर के डीएम के व्यवहार के खिलाफ डीओपीटी से शिकायत यह हुई है। आजाद अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीएम के रवैये को अखिल भारतीय सेवाएं आचरण की नियमावली का उल्लंघन बताया है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को यह शिकायत भी भेजी है। बरेली सेंट्रल जेल से चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पर कैद, अपराधी और माफिया मौज में रहते हैं। यह सुविधा माफियाओं को उपलब्ध करवाई जा रही है। सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात अपराधी फोटो खिंचवा रहे हैं। अपराधी समीर हाई सिक्योरिटी बैरक में फोटो खिंचवाकर अपना रौब दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले माफिया की एक शॉर्ट रील्स भी सामने आई थी और यह मामला इज्जत नगर थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल का है। और इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किन्नर अखाड़े से यात्रा यह निकाली गई है और आपको बता दें कि इसमें हाथों में रंग बिरंगे गुब्बारे हैं और बैनर और किन्नर समाज के लोग झूमते गाते हुए नजर आए। साथ ही किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में मतदान के लिए भी जागरूक किया गया है। वहीं किन्नर समुदाय के लोगों ने नाच गाकर अपना इस पर्व को सेलिब्रेट भी किया है। वर्ल्ड ट्रांसजेंडर डे पर आज एक रैली निकाली गई है। किन्नर अखाड़े के द्वारा ये रैली निकाली गई है। किन्नर अखाड़े से लेकर महिला पार्क तक ये रैली निकाली गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि आज वर्ल्ड ट्रांसजेंडर डे है। हम किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी से बात करेंगे। तो बताइए आज किस तरह से जश्न मना रही है और किस तरह से मतदान के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी जय श्री महाकाल। आज हमारा इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे है। इसके खुशी में हम लोग आज जितने भी LGBTQI और ट्रांसजेंडर बच्चे लोग मिलके आज ये रैली को निकाला और हम लोगों ने इसके साथ साथ जैसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी समाज के एक अभिन्न अंग है और ट्रांसजेंडर व्यक्ति को स्वीकारता करिए। इसके साथ साथ मतदाता जागरूकता भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व आने वाला है अभी ये लोकसभा चुनाव। उसके लिए भी हम लोग सबको आवे बूथ में आके अपना मतदान का प्रयोग करें। इसके लिए हम लोग मतदाता जागरूकता रैली भी हम कर रहे हैं। देखिए आपने देखा है किस तरह से
ट्रांसजेंडर बेटियों को अपनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही यहाँ आज वर्ल्ड ट्रांसजेंडर डे पर जश्न मनाते हुए हाथों में गुब्बारे लेकर और किन्नर समाज के लोग राधे कृष्ण के वेशभूषा में भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, मतदान के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। हाथरस से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनूप प्रधान ने अलीगढ़ के छर्रा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह भी मौजूद रहे। लोगों ने दोनों का भव्य स्वागत भी किया। लोकसभा चुनाव होते ही प्रत्याशी अपने वोट मांगने के लिए क्षेत्र में निकल पड़े हैं। वहीं हमारे साथ लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के सांसद अनूप जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि लोगों का किस तरीके का प्यार मिल रहा है और कैसा क्या चाहते हैं। जी, चुनाव चल रहा है, इसमें आपको किस तरीके से लोगों से प्यार मिल रहा है और किस तरीके का समस्या है लोगों की? देखिए निश्चित ही सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को, संगठन महामंत्री जी को, कि उन्होंने मेरे जैसे वाल्मीकि समाज में जन्मे मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा का जो मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं उसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और निश्चित ही मैं ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि मेरे जैसा कार्यकर्ता जो मंडल का अनुसूचित मोर्चे का अध्यक्ष रहा और उसे भारतीय जनता पार्टी ने वहां से उठा करके और लोकसभा का टिकट दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने कहा है कि आपको क्षेत्र में किस तरह का प्यार मिल रहा है, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं इनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूं। जिस तरह का उत्साह जिस दिन से मुझे प्रत्याशी घोषित किया है, मैं समझता हूं अपार जन समर्थन, और आप यहाँ भी देख रहे हैं कि कितना बड़ा हुज्जुम यहाँ भी उमड़ा हुआ है। तो निश्चित आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नीति रीति और हमारे संगठन की जो संरचना है, आज उसी का परिणाम है कि जैसा आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 400 पार, निश्चित मैं समझता हूं 400 से भी अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जीतने का काम करेगी। अच्छा, ये कस्बा गोड़ियागंज की एक अहम समस्या है और कई बार यहाँ पे लोगों ने जो है समस्या को दोहराया है, जो काली नदी का पुल है, इसके बारे में आपका क्या प्रयास रहेगा? और क्या देखिए निश्चित ही अभी हर चीज जल्दबाजी है, क्योंकि मैं अभी प्रत्याशी हूँ, मैं किसी तरह की घोषणा चुनाव में नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ये वायदा और मेरा ट्रैक है, मैं जिस विधानसभा से चुनकर के आता हूँ वहाँ यमुना नदी पड़ती है और यमुना नदी पे देश की आजादी से लेकर के अब तक लगातार लोग वहाँ मांग करते रहे। आप अभी जाकर के देखना, अपने आपके चैनल के जो भी साथी हों, 112 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ ऑलरेडी अभी पुल का निर्माण चल रहा है। 3 नगर पंचायतें अनूप वाल्मीकि ने सरकार के माध्यम से अपने क्षेत्र में नई बनवाने का काम किया है। 10 पुल, मैं एक पुल गिना दूंगा क्योंकि यहाँ तो मैं नया हूँ, अभी बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानता। 10 पुल अनूप वाल्मीकि ने सरकार की मदद से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मदद से वहाँ बनवाने का काम किया है, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी पीड़ा जानता हूँ और क्षेत्र में रहता हूँ। निश्चित ही यहाँ जो भी समस्या होगी, एक पुल नहीं अगर 2 पुल भी होंगे तब भी हम लोग अगर यहाँ से चुन करके जाते तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मैं उसे देख करके जरूर उस पर कार्य कराने का काम करूँगा। हमारे साथ हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं और वो कहेंगे कि आप कार्यकर्ता किस तरीके से फील्ड में काम कर रहे हैं और भाजपा को किस तरीके से विजयी दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 5 लाख पार मतों से अनूप वाल्मीकि को जिताने का काम करेगी और ब्रज क्षेत्र में सबसे बड़ी जीत, कार्यकर्ताओं के बल पर सबसे बड़ी जीत हासिल करने का अनूप वाल्मीकि जी काम करेंगे। धन्यवाद जी। अब इस तरीके से अभी अनूप वाल्मीकि जी से आपने बात किया था, बताया है कि हमें जमीनी स्तर पर भाजपा ने जो है मंत्री बनाया, मंत्री के बाद अब सांसद के लिए उम्मीदवार बनाया है और आगे भी लोगों को जनता का प्यार पाने के लिए वो भरसक प्रयास करेंगे। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ने लोगों को मतदान के लिए अनोखे अंदाज में जागरूक करने की तैयारी की है। चुनाव में मतदान जागरूकता के लिए घर घर संदेश पहुंचेगा। आप मिठाई का डिब्बा लेंगे तो उस पर भी चुनाव का पर्व होगा और देश का पर्व जैसा संदेश वाला पर्चा भी लगा रहेगा। जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर 50,000 से ज्यादा पर्चे प्रकाशित करवाकर दुकानदारों को वितरित भी कर दिए हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लगातार अब मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी चुनाव आयोग के नए नए निर्देश आ रहे हैं और इस बार अनोखे अंदाज में जहां अब मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। हमारे साथ गौरव कुमार जी हैं, इलाहाबाद संसदीय से चुनाव अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी। हम उनसे बात करेंगे, सर इस बार किस तरह से खास पहल की जा रही जिससे कि मतदाता जागरूक हो, घर से निकले और वोट दे। देखिए, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में अधिक से अधिक संख्या में लोग घरों से निकलें और मतदान करें। इसके लिए विभिन्न जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे माध्यम से सभी बड़े प्रतिष्ठानों पर जो स्टिकर्स का प्रयोग किया जा रहा है कि जहां लोग अधिक खरीदारी करने आते हैं तो वो स्टिकर्स को देखें और प्रोत्साहित हों कि किस दिन चुनाव की तिथि है और उस दिन अपने घरों से निकलें और वोट दें। इसी प्रकार संगम क्षेत्र में हमारे यहाँ वोटिंग जो है बोट्स का प्रयोग किया जा रहा है। वोटिंग फॉर वोटिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें डबल डेकर बोट्स के माध्यम से ये प्रोत्साहित किया जा रहा है लोगों को, जो भी वहां शाम में घूमने आते हैं लोग या लोकल जो जनपद के लोग पर्यटन के दृष्टिगत आते हैं, कि अधिक से अधिक संख्या में वो निकलें और मतदान करें। इसी क्रम में जितने हमारे शहर में एलईडी हैं, चाहे वो नगर निगम के हों या अन्य विभागों के हों, उन पर सभी पर ईसीआई द्वारा जो निर्गत वीडियो स्निपेट्स हैं और ऑडियो क्लिप्स हैं वो सभी चलाए जा रहे हैं। बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर भी एक निर्धारित समय अवधि में अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं और वीडियो चलाई जा रही हैं। जितने हमारी कूड़ा गाड़ियां हैं जो नगर निगम द्वारा संचालित हैं, उन सभी पर भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट भाषा में मतदान की तिथि और किस दिन मतदान है और क्या क्या सुविधाएं मतदाताओं को उस दिन बूथ पर या दिव्यांग मतदाताओं को उपलब्ध कराई जाएंगी, इन सभी के बारे में बताया जा रहा है। प्रयास यही है कि इन सभी गतिविधियों से लोग जागरूक हों और उस दिन छुट्टी का दिन न मानते हुए उस दिन घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिस पब्लिक एड्रेसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, इस बार कुछ खास बताया जा रहा है कि मिठाई के डब्बों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाए, क्या होगा? देखिए, जैसे आपने पिछले कई चुनावों में देखा है कि जैसे सिलेंडर्स जो हैं उपलब्ध कराए जाते हैं, उन पर स्टिकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वो घर घर डिलीवरी होती है। तो इससे प्रयास यही है कि एक जन जन तक जो है हम पहुंच सके और उनको एक अपील कर सकें। आपके माध्यम से भी हम यही अपील कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारी एक लिखित अपील भी उन तक पहुंच सके, तो इसी के लिए स्टिकर्स का प्रयोग किया जा रहा है, जिन पर निर्वाचन की तिथि और निर्वाचन में सामान्य कौन से वोटर कार्ड्स, कौन से आईडी कार्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस प्रकार की जानकारी उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो बड़े प्रतिष्ठानों पर चाहे मिठाई हो या अन्य सामग्री हो, इनसे किया जा रहा है ताकि एक अपील हमारी सभी लोगों तक पहुंच सके और कहीं कोई अछूता ना रहे। तो देखा आपने कि किस तरह से जागरूक किया जा रहा है और सबसे खास बात यह कि पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के साथ मिठाई के डब्बों पर भी स्टिकर लगाया जाएगा और साथ ही जनता टीवी के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार ने लोगों से अपील की है कि वो घर से निकले और मतदान करें, राष्ट्र पर्व में हिस्सा लें। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। अमरोहा में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का माल जलकर राख, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही हादसे की वजह। इटावा में जिला अस्पताल में हुई है पानी की कटौती, मरीजों के परिजन बाहर से खरीद कर ला रहे हैं पीने का पानी, सीएमएस की ओर से नहीं किए गए पुख्ता इंतजाम। कुशीनगर के बसडीला गांव पहुंचा जवान का पार्थिव शरीर, राज के सम्मान के साथ अंतिम विदाई। प्रतापगंज के रजबहा में मिला अज्ञात महिला का शव, इलाके में हड़कंप, जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में सौतेले पिता ने बेटी पर किया चाकू से वार, बेटी को घायल करने के बाद खुद को भी अटैक किया, परिजनों ने आनंद फानंद अस्पताल में भर्ती करवाया। रायबरेली में जुआरियों का जमावड़ा, लाखों रुपए के साथ जुआरियों का जुआ खेलते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थिति में नवविवाहिता की मौत का मामला, बाप के पक्ष ने देवर पर लगाया हत्या के आरोप। अलीगढ़ में दबंगों ने साधु पर हमला कर दिया, जमीन पे घसीटकर जमकर पीटा। श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सड़क दुर्घटना में घायल, संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे बिजनौर। सहारनपुर में चोरों ने दुकान के गल्ले पर हाथ साफ किया, हजारों रुपए लेकर फरार।
बदायूं पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देवरिया में 2 एथेनॉल भरे टैंकर आपस में भिड़ गए, हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 18 घंटे के अंदर किया युवक का हत्याकांड का खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की, स्थानीय लोगों में गुस्सा, जांच में जुटी है पुलिस, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। फतेहपुर में गंगा नहाने गए 4 दोस्त नदी में डूब गए, 3 लोगों को गोताखोरों ने बाहर निकाला, 1 की तलाश अभी भी जारी है। रायबरेली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया, आरोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायबरेली पुलिस और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता, खोए और चोरी हुए 101 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए, एसपी ने मोबाइल स्वामियों को फोन लौटा दिया। फतेहपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। कानपुर में दबंगों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, गंभीर रूप से घायल युवक। बस्ती में गांव वालों ने सिपाही को लड़की से देर रात मिलते हुए रंगे हाथों पकड़ा, आशिकी का भूत उतारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।